नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आज बंद होने वाले तीनों IPO की, जो कि वेस्टर्न कोरियर और RK डेवलपमेंट और ईस्टर्न कैपिटल का जो IPO था वो आज बंद हो गया है। साथियों, अब बात करते हैं इन IPO में हमारे कितने % लॉट लगने के चांसेस हैं। साथियों, अगर हम वेस्टर्न कोरियर की बात करें तो वेस्टर्न कोरियर में 100 में से किसी 4 व्यक्तियों को लॉट लगने के चांसेस हैं। और अगर हम नॉर्दर्न कैपिटल की बात करें तो 100 में से 3 व्यक्तियों को लगने के चांसेस हैं। और RK डेवलपर में 100 में से 2 व्यक्तियों को अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं इन IPO पे कितने करोड़ की बोली आई है। साथियों, वेस्टर्न कोरियर पर 10,900 करोड़ रुपये की बिड आई है और RK डेवलपर पे 25,000 करोड़ जैसी बिड आई है और नॉर्दर्न कैपिटल में 62,500 करोड़ की बिड आई है। अब हम बात करते हैं साथियों कि मार्केट में आज हुआ क्या, ये ऐसे गिरा क्यों। हम उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे यूज़र का क्वेश्चन था कि ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या हुआ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्यों गिरा। तो साथियों, जैसा कि हम बोल रहे थे कि जो NBFC कंपनियां होती हैं वो अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड करती हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाता है, ना कि प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो हमने उसी दिन बोला था, जिस दिन ये लिस्ट किया था, कि ये पहले ही अपने 3 टाइम बुक वैल्यू पे आ रहा है और ये जिस समय लिस्ट होगा उस समय ये अपनी लगभग 5 से 6 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड हो जाएगा। और उसके बाद ये जैसे ही 180 185 गया तो ये अपनी 9 टाइम बुक वैल्यू पे पहुंच गया था, जो कि अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे था। तो देखिए, शेयर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कंपनी कितनी अच्छी क्यों ना हो, एक बार अपने लेवल को स्ट्रेच करती ज़रूर है वो, और अपने लेवल पे आके बनती है। चाहे आप किसी भी कंपनी को, कोई कितनी कंपनी अच्छी देख लो, वो एक अपने लेवल पे आएगी, सस्टेन करेगी। ये दो ही साथियों बात। अब हम जानते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। मार्केट में हुआ क्या, आज मार्केट में की जो निफ्टी 50 की या सेंसेक्स की कंपनियाँ थी वो तो लगभग ऑल ओवर हाई मार रही थी और लगभग 1900 शेयर गिर रहे थे। उसका कारण क्या था कि जैसे अमेरिका में इन्फ्लेशन का डाटा आया और उन्होंने रेट कट किया। तो होता क्या है कि जब जर्नली अमेरिका में दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं, हो कुछ और रहा है। हो क्या रहा है, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वो नॉर्मल है, हमने नॉर्मल में रेट कट किया है और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। तो साथियों, हमारे आपके बच्चे अगर बिना पढ़े और कभी फेल हो जाता है और वो कभी आए और बिना कुछ उधम मचाए चुपचाप जो ऐसा खाना मिला वैसा खा लिया और बैठ के पढ़ने लगे, तो हम लोग भी सोचते हैं कुछ गड़बड़ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा आज वो कर रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही फेड में एक तो वहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन का भी हो सकता है कि वो इलेक्शन के कारण इलेक्शन का फैक्टर डाले कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कि हम 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट ला देंगे। और बाकी जो वहाँ के आंकड़े हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं और फेडरल रिज़र्व जो है वो बिल्कुल ऐसा बयां कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो चलो, ये तो ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों मानवा फाइनेंस की। जो मानवा फाइनेंस 23 तारीख से 25 तारीख तक ओपन होने वाला 1998 में ये कंपनी बनी थी। ये NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज कंपनी है। और साथियों, इसका जो अभी GMP ओपन नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या है। मेजर हम किसी भी IPO का रिव्यू करते हैं तो हमारा सिंपल पॉइंट रहता है कि आप हमें उस कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझाइए, क्योंकि हम किसी कंपनी के शेयर पे पैसा नहीं लगाते, हम उस बिज़नेस पे पैसा लगाते हैं। तो साथियों, इसका जो बिज़नेस है, जैसे कि आपने नाम से जाना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस NBFC कंपनी है। इसका बिज़नेस 2 व्हीलर 3 व्हीलर और जो यूज़ कार होती हैं उनका लोन करने में इसका मेजर बिज़नेस है। और इसका टॉप जो बिज़नेस है वो अपना महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और UP ऐसे राज्यों से आता है। इसका ज़्यादातर बिजनेस ये है। कंपनी का बहुत छोटा साइज़ है, मतलब 150 करोड़ रुपया कंपनी ला रही है। 150 करोड़ का इशू साइज़ है। पूरा ऑफर फॉर से पूरा फ्रेश इशू है। ये अच्छा है, ये अच्छी बात है। और हम बात करते हैं कंपनी के जो हमारे 5 फैक्टर होते हैं, उसको हम जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके एसेट और रेवेन्यू पे नज़र डाल लेते हैं। इस कंपनी का जो IPO है वो 150 करोड़ का IPO है, पूरा फ्रेश इशू है, 10 की फेस वैल्यू पे है और 114 से 120 की प्राइस बैंड है। 125 शेयरों का एक लॉट है, 15,000 रुपये जैसा एक रिटेल का एक लॉट बनेगा।
अब हम बात करते हैं साथियों कि इसके एसेट क्वालिटी की क्या कंडीशन है। इसके एसेट क्वालिटी 2022 में 960 करोड़ से 560 करोड़ से बढ़कर 937 करोड़ हो गई है। रेवेन्यू 106 करोड़ से 191 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़कर 74 करोड़ हो गया है। और जो फाइनेंसिंग मार्जिन होते हैं वो 9 से 15 के बीच में स्टेटिक है। नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ी है। नेटवर्थ 150 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो गई है। कंपनी के रिजर्व भी बढ़े हैं। रिजर्व लगभग जो 138 करोड़ से बढ़ के 162 करोड़ हो गई। लेकिन एक कंसर्न की बात है कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग भी बढ़ी है, मतलब उधार भी बढ़ा है। हाँ, ये इसका जो बिज़नेस है ये दूसरों को एक ब्याज मतलब लोन देने में ही जाता है, तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं देखा जाएगा। ये 394 करोड़ की उधारी थी जो 2022 में थी, अब बढ़ के 752 करोड़ हो गई है। अब हम बात करते हैं कंपनी के आरओई और आरओसी के बारे में। कंपनी का आरओई जो है वो काफ़ी हेल्थली है। 21 का आरओई है और 15 का आरओसी है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 2.25 है, मतलब 2.25। अब पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका 14 का है। और अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा एक कंसर्न की बात है कि जैसे हमने बात किया था कि एनबीएफसी कंपनी में हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, तो इसी सेक्टर की जो अन्य कंपनियां हैं उनका प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 1.5 से 2 के बीच में है। तो ये 2.25 पे ला रही है, थोड़ा सा महंगी है, महंगी वैल्यूएशन पे आ रही है। इसलिए एक तो छोटा आईपीओ साइज है, मतलब 150 करोड़ की कंपनी है जो आईपीओ ला रही है। उसके बाद एक ये भी हो सकता है कि कंपनी T2T सेगमेंट में ट्रेड हो, मतलब 5% का अपर सर्किट रखा जाए। अब हम बात करते हैं कंपनी की पॉजिटिविटी की। कंपनी की पॉजिटिविटी ये है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो बढ़ा है, फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो बढ़ा है पिछले 2 सालों में। और कंपनी का आरओई काफ़ी हेल्थी है, आरओसी भी हेल्थी है और बिज़नेस भी काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है। और अब कंपनी की हम नेगेटिविटी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी में देखो कोई नेगेटिविटी होती है तो कुछ पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिविटी है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है, मतलब थोड़ा और सस्ती रखी जा सकती थी। और दूसरा क्या है कि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर बहुत ही कंपटीशन से घिरा हुआ है। इसमें बहुत सी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां हैं जो कंपटीशन इनको फेस करना पड़ रहा है। जैसे छोटी कंपनी है, अभी इसका जीएमपी आया नहीं है। तो साथियों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।